विदेश मंत्री एस जयशंकर से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फोन पर बात की। सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया गया। भारत की डीआरडीओ और नौसेना की बड़ी कामयाबी, NASM-SR मिसाइल का पहला सफल सेल्फो लॉन्च किया गया। उड़ीसा तट पर हेलीकॉप्टर ने दागी 2 मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े संगठनों को बधाई दी। कहा 55 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी मिसाइल दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने में सक्षम। ब्रिटेन की यात्रा पर भारत के CDS अनिल चौहान, CDS की ब्रिटेन के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ रिचर्ड किंगटन के साथ रक्षा सहयोग पर अहम बैठक। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रॉसेटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता। नई तकनीक और रक्षा निर्माण पर होगी बात। 5वीं भारत रूस वर्किंग सब ग्रुप की 2 दिनों की बैठक खत्म। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर। दिल्ली में ई रिक्शा को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। अब नहीं होगा बल्क में ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 2022 का सर्कुलर वापस लिया। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वाही बने MCD के मेयर। कांग्रेस उम्मीदवार जरीफ को 147 मतों से हराया। मोनिका पंत बनी डिप्टी मेयर। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में शिवसेना UBT ने बनाया अंबादास दानवे को प्रत्याशी। उद्धव ठाकरे के चुनाव नहीं लड़ने पर कांग्रेस उतारेगी अपना उम्मीदवार। बजरंग दल ने की मीरा रोड में हुए जैब जुबेर अंसारी चाकू कांड की निंदा। बताया कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा। प्रदर्शन की चेतावनी दी। पार्टी में टूट के बाद जालंधर में आम आदमी पार्टी के ब्लॉक ऑब्जर्वर की मीटिंग। पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा हमारे सभी MLA एकजुट हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़। 3 गिरफ्तार। रूस, तुर्की और अजरबैजान के फर्जी वीजा के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी। तमिलनाडु में मतदान होने के बाद सुपरस्टार और टीवी के प्रमुख विजय ने साईं बाबा के दर्शन किए। 4 मई को घोषित होंगे नतीजे। DMK, AIA, DMK और TVK के बीच कांटे की टक्कर। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भांगर में हुई हिंसा की तस्वीरें सामने आई। ISF और TMC के बीच झड़प। केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी और TMC के बीच कड़ा मुकाबला। बंगाल में 4 एग्जिट पोल बना रहे बीजेपी सरकार, 2 में एक बार फिर ममता सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में 92% से ज्यादा मतदान। 4 मई को चुनाव का परिणाम। बंगाल की CM ममता बनर्जी ने किया फिर से बहुमत मिलने का दावा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा 170 से ज्यादा सीटों के साथ बनेगी बीजेपी सरकार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। बंगाल में जनता ने दीदी के पक्ष में मतदान किया। यूपी को लेकर कहा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है अगले चुनाव की हवा। आज से लेह के 2 दिनों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में होंगे शामिल। हावड़ा में वोट देने आए बुजुर्ग की मौत। 81 साल के थे पूर्णचंद्र दोलुई। परिवार वालों ने लगाया जवानों पर धक्का देने का आरोप। MP के धार में बड़ा हादसा हो गया। पिकअप और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में 12 मजदूरों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। भोज अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के जलगांव में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शादी से लौट रही क्रूजर गैस टैंकर से टकराई। दुल्हन समेत 3 की मौत, 6 लोग गंभीर तौर पर घायल। बेंगलुरु में एक अस्पताल के पास एक कंपाउंड की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। PM मोदी ने हादसे पर चिंता जाहिर की। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। बेंगलुरु हादसे के मृतकों के परिवार वालों के लिए CM सिद्धरमैया ने किया 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। नेता प्रतिपक्ष R अशोक ने कहा घटना के लिए सरकारी लापरवाही जिम्मेदार है। आज सुबह लेह लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। पाकिस्तान के ISI और खालिस्तानी आतंक की साजिश का पर्दाफाश। पंजाब को दहलाने के लिए भेजा गया विस्फोटक भारी मात्रा में बरामद। पाकिस्तानी आतंकी साजिश को लेकर पंजाब के DGP ने कहा 27 अप्रैल को पटियाला जिले के शंभू में रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक रखे गए थे। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मौलाना सलमान अजहर की बहावलपुर में संदिग्ध हालत में मौत। किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर का दावा। मिजोरम में हमार उग्रवादी समूह के 43 सदस्य आज मुख्यमंत्री लालदोहोमा और गृह मंत्री के सामने सरेंडर करेंगे। 14 अप्रैल हुआ था शांति समझौता। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में स्कूल बस हादसे में 5 लोग घायल। सेना के जवानों को तुरंत एक्शन में टल गया बड़ा हादसा। असम राइफल्स ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सेना में भर्ती के नाम पर स्थानीय युवाओं से
जबरन वसूली का आरोप। गाजियाबाद के गौर ग्रीन एवेन्यू में लगी आग से प्रभावित लोगों को परेशानी, लोगों की शिकायत आई सामने। सोसाइटी में फायर सेफ्टी में गड़बड़ी से कई फ्लैट तक आग पहुंच गई। मानवाधिकार आयोग से मदरसों की जांच के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जवाब मांगा। 11 मई को होगी अगली सुनवाई। आबकारी मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल और सिसोदिया को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर 4 मई को सुनवाई होनी है। पार्टी ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार किया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का बयान आया सामने। पंजाब सरकार में विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। रिंग मास्टर बनकर दिल्ली से कुछ लोग चला रहे हैं सरकार। दिल्ली में बाहर के कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री महंगी हो गई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बयान दिया, अब 6 से 1400 रुपए तक ज्यादा करना होगा भुगतान। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शाहदरा जोन में एमसीडी के एएसआई ने खुदकुशी की। डीसी कार्यालय की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। 3 से 4 महीने से राजकुमार सोलंकी सस्पेंड थे। दिल्ली के त्रिनगर की एक मार्केट में आग भड़क गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान, कारण की जांच जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के हथियारों की खेप पकड़ी है। बांग्लादेश से शहबाज अंसारी संभाल रहा था मॉड्यूल। पंजाब और नेपाल के रास्ते भारत लाए जा रहे थे हथियार। ड्रग तस्कर और दाऊद इब्राहिम के करीबी मोहम्मद सलीम डोला भारत लाया गया। गुरुवार कोर्ट में पेशी होगी। इकबाल मिर्ची की मौत के बाद डोला ने संभाली थी डी कंपनी की कमान। महाराष्ट्र के विरार में युवक ने प्रेमिका और उसकी मां की हत्या के बाद खुदकुशी की कोशिश की है। शादी के प्रस्ताव को ठुकराए जाने से नाराज था। कल्याण रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। महिला और उसके 1 साल के बच्चे की जान बच गई। प्रयागराज से मुंबई पहुंची महिला। दिल्ली पुलिस ने डबल मर्डर केस में फरार चल रहे तीसरे अभियुक्त आकाश उर्फ अक्की को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। 21 दिसंबर 2025 को उत्तम नगर के काली बस्ती इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया था। जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत का विस्तार आज। अब ये ट्रेन श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा से सीधे जम्मू तवी तक चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाएंगे। अब एटीएम से निकल सकेगा पीएफ का पैसा। प्रधानमंत्री जल्द कर सकते हैं इस योजना की शुरुआत। लोगों को कागजी पेचीदगियों से छुटकारा मिल जाएगा और सुविधा बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट वकीलों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। एक सुनवाई के दौरान कहा गया, कानूनी पेशे की रक्षा के लिए भ्रष्ट लोगों से तुरंत निपटना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ का पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया। विदेश यात्रा की कोई निश्चित योजना की जानकारी दी गई। तीस्ता पर गुजरात दंगों के सबूत गढ़ने के आरोप है। राजस्थान के बाड़मेर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बायतू इलाके में पंजी और खट्टू में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत। महज 4 महीने के अंदर 26 टाइगर्स की मौत की जानकारी। इस महीने अब तक 3 बाघों की जान जा चुकी है। अवैध शिकार की भी आशंका। आईपीएल में वेपिंग मामले में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रियान पराग के खिलाफ बीसीसीआई कर सकता है कार्रवाई। मैच के दौरान कथित तौर पर लाइव तस्वीरों में सिगरेट पीते नजर आए थे पराग।